Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the topic that is motion of the earth. NCERT class 6 chapter number 3 that is motion of the earth. आज हम लोग NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है मोशन ऑफ द अर्थ. ओके, स्टार्ट करते हैं. एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ कितने टाइप का मोशन होता है. अर्थ का टू टाइप ऑफ मोशन होता है. फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. वन बाय वन देखेंगे रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है. आपको एकदम इजी वे में बताएंगे कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है. ठीक है. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन. समझ में आया. देखिए ये रहा आपका अर्थ. जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन. नेक्स्ट है आपका रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ का ऐसा मूवमेंट जो सन के अराउंड होता है. सेंटर में क्या होता है, आपका सन होता है. सन के अराउंड जो मूवमेंट होता है अर्थ का एक फिक्स पाथ में, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्या होता है, जो कि अर्थ का जो एक्सिस है, जो कि इमेजिनरी लाइन है, वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री. द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, जो प्लेन फॉर्म करता है ऑर्बिट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन. आपको मैं फिगर से दिखाती हूँ. 66.5 डिग्री. देखिए ये रहा आपका ऑर्बिटल प्लेन. और आपका ये देखिए जो हमारा अर्थ है थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में है. ठीक है. नॉर्थ पोल से जो ये वाला एरिया है आप देख रहे हैं वो कितना डिग्री है, 66.5 डिग्री. ठीक है. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. जो हमारा अर्थ है वो सन से क्या करता है, लाइट रिसीव करता है. क्यों, क्योंकि हमारा जो अर्थ का शेप है वो स्पेरिकल है. ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. एक समय में जो लाइट है, जो सन का लाइट है, वो हाफ मिलता है अर्थ को. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. सपोज ये आपका क्या है, अर्थ है. ठीक है, अर्थ है और ये आपका क्या है, सन है. ठीक है. मान लीजिए, फिगर पे मत जाइए, मान लीजिए ये आपका सन है और ये आपका क्या है, अर्थ है. ठीक है. तो जो अर्थ की लाइट है, ठीक है, अर्थ की लाइट जो है वो आपके इस पोर्शन में आएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डे होगा या लाइट रिसीव होगा. बट जो ये वाला पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में क्या आपका होगा, नाइट होगा. इसलिए यहाँ कह रहा है द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. एक पोर्शन में जो हाफ पोर्शन है वो क्या होगा, जो सन के एग्जैक्ट सामने रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, डे. एंड अदर हाफ पे क्या होगा, नाइट. द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट. जो सर्कल आपको डे और नाइट में ग्लोब पे डिवाइड करता है उस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है. देखिए ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये क्या कर रहा है कि डे और नाइट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस एज यू सीन इन द फिगर. द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ कितना टाइम लेता है अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, ओनली 24 आवर. 24 आवर में वो अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. और उस रोटेशन के पीरियड को क्या बोलते हैं, अर्थ डे. दिस डेली मोशन ऑफ द अर्थ. वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. कभी आपने सोचा है कि अगर अर्थ रोटेट ना करेगा तो क्या होगा. The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region.
देखिए मैं आपको फिगर के माध्यम से बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये रहा आपका सन, ठीक है। फिगर पे मत जाइएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है। देखिए ये रहा आपका सन, ये रहा आपका अर्थ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपका सन की रे आ रही है तो यहाँ पे क्या होता है, डे, ठीक है। ये रहा आपका डे और ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, नाइट। अगर मान लीजिए आपका जो ये अर्थ है, अर्थ मूव ही ना करे तो क्या होगा कि हमेशा इस जगह पे क्या होगा, हमेशा आपको डे दिखेगा, हमेशा आपको हीट एंड लाइट ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा हीट एंड लाइट मिलेगी और ये वाला पोर्शन पे कभी आपको लाइट और हीट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी और ये वाला एरिया आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा मिलेगी। तो इस पे क्या है, आपका लाइफ बिल्कुल भी इस एक्सट्रीम लेवल पे सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड। जैसा कि मैंने बताया कि जो हाफ पोर्शन है वो क्या होगा, डार्कनेस होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा लाइफ है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि आप एक पोर्शन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको सनरेज देखने को मिलेगा, हीट मिलेगा, और एक पोर्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, डार्कनेस देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड मिलेगा। तो इसके वजह से जो हमारा लाइफ है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो सेकेंड मोशन है अर्थ का वो क्या है, रिवोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया है कि ये क्या करता है, सन के अराउंड मूव करता है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 डेज। ये कितना टाइम लेता है, 365 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन को रिवॉल्व करने में। वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा ईयर कितने का होता है आपका, 365 का होता है। कितने का होता है, 365 का, और आपका 1/4 कितना हो गया, 6 आवर हो गया, 6 आवर हो गया। तो क्या होता है, हम लोग 6 आवर को हम लोग छोड़ देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं, और यही 6 आवर आपका ऐड होते जाता है और 4 साल बाद कितने का हो जाता है, 24 आवर्स का हो जाता है। मतलब 24 आवर्स मतलब कितना हो गया आपका, 1 डे की बात करें तो वही जो आपके चौथे साल पे जो आपका लीप ईयर जिसको बोलते हैं उसमें ये ऐड हो जाते हैं। तो हमारे कितने डेज हो जाते हैं सब मिला के, यही आपके 366 डेज हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। ओके, इतना समझ में आया कि लीप ईयर क्या होता है। 6 आवर्स सेव एवरी ईयर आर एड टू मेक डे ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू मंथ ऑफ फेब्रवरी। और ये मंथ फेब्रवरी में क्या होता है, जो हमने बताया कि जो 6 आवर्स आपके बचे हुए रहते हैं, सेव किए रहते हैं, वो आपके फरवरी मंथ में क्या किए जाते हैं, ऐड कर जाते हैं। इस वजह से जो हमारा फरवरी मंथ है वो कितने डेज़ का हो जाता है, 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। इस तरह आपका 28 डेज होता है फरवरी में। लेकिन जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो फरवरी कितने मंथ का हो जाता है, कितने डेज का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। सच ए ईयर विथ 360 डेज 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। जब ये डेज आपका 366 का हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्लियर हुआ। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। फिगर नंबर 3 में देखिए 3.3 ये रहा आपका फिगर है, जो आपका अर्थ है वो अराउंड सन के किस ऑर्बिट में करता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट देखिए आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ देखिए जो अर्थ है वो हमेशा जो सेम डायरेक्शन में ही इंक्लाइंड होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका सेम डायरेक्शन है, ये आपका सेम डायरेक्शन है, ये भी आपका सेम डायरेक्शन में ही क्या होता है, इंक्लाइंड होता है।
अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। जो ईयर है यूजुअली डिवाइड होता है किसमें, समर में, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये सीजन चेंज किसके वजह से होता है, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजेज होता है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना पढ़ लीजिए। ओके, बाय बाय।